प्रेजेंट टाइम में म्यूचुअल फंड की हजारों स्कीम्स मार्केट में उपलब्ध है। इतनी सारी स्कीम्स में से कुछ बेस्ट स्कीम्स चुनकर उनमें इन्वेस्ट करना काफ़ी मुश्किल काम हो सकता है। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम्स बताने जा रहा हूँ जो कि अलग अलग कैटेगरी से होगी, जिन्होंने अपनी कैटेगरी में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है और उनके आगे भी अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। अगर आप 2022 में अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करना चाह रहे हैं या नए इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो ये म्यूचुअल फंड आपके लिए अच्छे विकल्प हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पूंजी गाइड यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, रेगुलर रूप से म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक मार्केट और पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लार्ज कैप फंड की। सेबी के नए रूल्स के अकॉर्डिंग लार्ज कैप फंड्स को देश की 100 सबसे बड़ी मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनियों में ही पैसा लगाना पड़ेगा। इसका मतलब हुआ कि फंड मैनेजर के पास में मात्र 100 कंपनियों का पूल है जिसमें से वह फंड सेलेक्ट कर सकता है। इन प्रतिबंधों के कारण हो सकता है कि एक्टिव फंड अपने इंडेक्स के रिटर्न को भी बीट नहीं कर पाए। इसलिए मेरी राय में अगर आप लार्ज कैप फंड चुनना चाहते हैं तो आप पैसिव फंड के साथ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें लो रिस्क के साथ में लो एक्सपेंसेस रेशियो भी होता है। लार्ज कैप कैटेगरी में जो फंड मैंने चुना है वह है HDFC का इंडेक्स सेंसेक्स फंड। अगर हाल ही के ट्रेंड को देखा जाए तो लार्ज कैप कैटेगरी में कोई भी एक्टिव फंड पैसिव फंड के मुकाबले अच्छा रिटर्न नहीं दे पाया है। ये पैसिव फंड अपने इंडेक्स के रिटर्न्स के साथ में कंसिस्टेंट रहा है। ये म्यूचुअल फंड स्कीम जुलाई 2002 में लॉन्च हुई थी। इस फंड के डायरेक्ट प्लान ने अपने लॉन्च की डेट से 14.60% का रिटर्न बनाकर दिया है, जो कि लार्ज कैप फंड के हिसाब से काफ़ी बढ़िया है। इस म्यूचुअल फंड को वर्तमान में अरुण अग्रवाल और कृष्ण कुमार डागा मैनेज कर रहे हैं। इस म्यूचुअल फंड में आप मात्र 500 रुपये से अपनी SIP की शुरुआत कर सकते हैं। इस म्यूचुअल फंड स्कीम को वैल्यू रिसर्च के द्वारा 4 स्टार से रेट किया गया है, जबकि क्रिसल के द्वारा 3 स्टार से रेट किया गया है। 30 सितंबर 2021 के अनुसार इस फंड का AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट 2651 करोड़ रुपए हो गया है। इस फंड के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंसेस रेशियो 0.20% है। इस म्यूचुअल फंड का अल्फा 0.24 और बीटा रेशियो 1.01 है। वैसे इंडेक्स फंड में अल्फा और बीटा रेशियो का कोई खास महत्व नहीं होता। दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड रेशियो के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारा ये वीडियो देख सकते हैं। इस प्रकार अगर आप लार्ज कैप कैटेगरी में एक्टिव फंड के बजाय पैसिव फंड के साथ में जाएंगे तो आपको बहुत ही कम एक्सपेंसेस रेशियो पर म्यूचुअल फंड मिल जाएंगे, जिससे कि आपका रिटर्न भी बूस्ट होगा और आपकी रिस्क भी काफ़ी कम हो जाएगी। सेकेंड कैटेगरी है लार्ज एंड मिड कैप फंड। दोस्तों, इस कैटेगरी में जो फंड हमने सेलेक्ट किया है वह है मीरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड। ये म्यूचुअल फंड मीरे फंड हाउस का शानदार म्यूचुअल फंड है। ये फंड लार्ज कैप और मिड कैप के स्टॉक से मिलकर बना है। फंड चुनने के प्रतिबंधों के कारण फंड मैनेजर के पास में इस कैटेगरी में लार्ज और मिड कैप फंड का बड़ा पूल बन जाता है। इससे फंड मैनेजर को स्टॉक्स चुनने में ज़्यादा समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। इस म्यूचुअल फंड ने अपनी लॉन्च की डेट से 26.04% का रिटर्न बनाकर दिया है, जो कि काफ़ी बेहतरीन रिटर्न्स हैं। 30 सितंबर 2021 के अनुसार इस फंड का AUM 21,263 करोड़ रुपए हो गया है, जो कि बताता है कि निवेशकों का विश्वास इस फंड में बहुत ही ज़्यादा है। इस फंड के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंसेस रेशियो 0.68% है। इस फंड को वर्तमान में नीलेश सुराणा और अंकित जैन मैनेज कर रहे हैं। इस फंड का पोर्टफोलियो कुल 64 स्टॉक से मिलकर बना है। इस म्यूचुअल फंड का बेंचमार्क निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 TRI है। अगर इस म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करनी है तो आप 1000 रुपये से SIP और 5000 रुपये से लमसम की शुरुआत कर सकते हैं। पिछले कुछ समय से इस फंड ने निरंतर रूप से अपने बेंचमार्क को बीट किया है। इस फंड का अल्फा रेशियो 6.09 है, जो कि दर्शाता है कि इस फंड ने अपने बेंचमार्क से काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। इस म्यूचुअल फंड का बीटा रेशियो 0.99 है, जो कि दर्शाता है कि ये फंड अपने बेंचमार्क के अनुरूप ही वोलेटाइल है। इस फंड को क्रिसल और वैल्यू रिसर्च दोनों के द्वारा 5 स्टार से रेट किया गया है। तो अगर आपको लार्ज एंड मिड कैप में कोई फंड सेलेक्ट करना है तो आप मीरे एसेट्स इमर्जिंग ब्लू चिप फंड को जरूर कंसिडर कर सकते हैं। हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है मिड कैप कैटेगरी। सेबी के नए रूल्स के अकॉर्डिंग वो कंपनियां जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 101 से लेकर 250वीं कंपनी के बीच में है, उनके एक्सपोजर से ही मिड कैप फंड का पोर्टफोलियो बना होता है। इस प्रकार फंड मैनेजर के पास में मिड कैप फंड को बनाने के लिए कुल 150 कंपनियां होती है,
लार्ज कैप फंड्स की तुलना में अधिक रिटर्न देने के कारण मिड कैप फंड भी निवेशकों में काफ़ी लोकप्रिय है, लेकिन इसमें लार्ज कैप फंड्स की तुलना में रिस्क भी अधिक होती है। मिड कैप कैटेगरी में जो फंड हमने सेलेक्ट किया है वह है एक्सिस का मिड कैप फंड। ये फंड भी अपने बेहतरीन और कंसिस्टेंट रिटर्न के कारण मिड कैप कैटेगरी में बेस्ट म्यूचुअल फंड माना जाता है। ये म्यूचुअल फंड फरवरी 2011 में लॉन्च हुआ था, जिसने अपनी लॉन्च की डेट से 21.85% का शानदार रिटर्न बनाकर दिया है। प्रेजेंट टाइम में इस फंड को श्रेयांश देवलकर मैनेज कर रहे हैं। इस म्यूचुअल फंड का AUM 15,395 करोड़ हो चुका है, जबकि इस फंड के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंसेस रेशियो 0.48% है। इस फंड का पोर्टफोलियो 59 स्टॉक से मिलकर बना है। इस म्यूचुअल फंड का बेंचमार्क S&P BSE मिड कैप TRI है। इस म्यूचुअल फंड का अल्फा रेशियो 7.94 है, जो कि हमको बताता है कि फंड ने बेंचमार्क के रिटर्न को बीट किया है, जबकि इसका बीटा रेशियो 0.71 है। ये लोअर बीटा हमको बताता है कि फंड अपने बेंचमार्क की तुलना में कम वॉलेटाइल है। एक्सिस मिड कैप म्यूचुअल फंड को क्रिसल रेटिंग एजेंसी ने 4 स्टार से, जबकि वैल्यू रिसर्च ने 5 स्टार से रेट किया है। इस म्यूचुअल फंड में आप मात्र 500 रुपये से SIP की शुरुआत कर सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी। ये म्यूचुअल फंड की एक नई कैटेगरी है। फंड एलोकेशन रिलेटेड रिस्ट्रिक्शन लगने के कारण मल्टी कैप कैटेगरी काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो गई है, इसलिए आप मल्टी कैप कैटेगरी की जगह फ्लेक्सी कैप फंड का चुनाव कर सकते हैं। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में जो फंड है वह है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। पिछले कुछ वर्षों में ये म्यूचुअल फंड काफ़ी लोकप्रिय हो गया है और लोगों ने जमकर इस फंड में निवेश किया है। यह फ्लेक्सी कैप कैटेगरी अपनी बेहतरीन स्टॉक पिकिंग की वजह से जानी जाती है। इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में आपको इंडियन स्टॉक्स के साथ साथ में फॉरेन मार्केट के स्टॉक्स का एक्सपोजर भी मिल जाता है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड मई 2013 में लॉन्च हुआ था। इस फंड ने नियमित रूप से कम रिस्क के साथ में हाई रिटर्न बनाकर दिए हैं। पराग पारिक के इस फ्लेक्सी कैप फंड ने अपनी लॉन्च डेट से 21.99% का रिटर्न बनाकर दिया है। 30 सितंबर 2021 के अनुसार इस फंड का AUM 16,076 करोड़ रुपए हो गया है। इस फंड के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंसेस रेशियो 0.85% है। इस म्यूचुअल फंड में आप 1,000 रुपये से SIP की शुरुआत कर सकते हैं। इस फंड का पोर्टफोलियो 26 शेयर से मिलकर बना है। इस फंड का बेंचमार्क निफ्टी 500 TRI है। इस फ्लेक्सी कैप फंड का अल्फा रेशियो 11.84 है, जबकि बीटा रेशियो 0.73 है। इस फंड की कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस इस फंड को फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में बेस्ट चॉइस बनाती है। इस फंड को वर्तमान में राजीव ठक्कर, राज मेहता और रौनक ओंकार मैनेज कर रहे हैं। इस म्यूचुअल फंड को वैल्यू रिसर्च के द्वारा 5 स्टार से रेट किया गया है। नेक्स्ट म्यूचुअल फंड कैटेगरी है स्मॉल कैप कैटेगरी। स्मॉल कैप फंड हाई रिस्क हाई रिटर्न के कॉन्सेप्ट के साथ में काम करता है। स्मॉल कैप अपना पैसा छोटी और उभरती हुई कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। स्मॉल कैप कैटेगरी में जो फंड हमने सेलेक्ट किया है वह एक्सिस स्मॉल कैप फंड। स्मॉल कैप कैटेगरी में एक्सिस स्मॉल कैप फंड का प्रदर्शन काफ़ी शानदार रहा है। ये फंड नवंबर 2013 में लॉन्च हुआ था। इस फंड ने अपने लॉन्च की डेट से 26.88% का रिटर्न बनाया है, जो कि बहुत ही बेहतरीन रिटर्न है। इस फंड का वर्तमान में एक्सपेंसेस रेशियो 0.38% है, जो कि एक एक्टिव फंड के हिसाब से काफ़ी कम है। 30 सितंबर 2021 के अनुसार इस फंड का AUM 7,303 करोड़ रुपए है। इस स्मॉल कैप फंड का पोर्टफोलियो 59 स्टॉक से मिलकर बना है, जबकि इस फंड का बेंचमार्क निफ्टी स्मॉल कैप 100 TRI है। इस म्यूचुअल फंड ने 12.50 का अल्फा जनरेट किया है, जबकि इसका बीटा 0.73 है, जो कि एक स्मॉल कैप फंड के हिसाब से काफ़ी बढ़िया है, जो हमें बताता है कि ये फंड अपने बेंचमार्क की तुलना में बहुत ही कम वॉलेटाइल है। प्रेजेंट टाइम में इस फंड को मिस्टर अनुपम तिवारी मैनेज कर रहे हैं। इस म्यूचुअल फंड को क्रिसल के द्वारा 3 स्टार की रेटिंग दी गई है, जबकि वैल्यू रिसर्च के द्वारा 5 स्टार की रेटिंग दी गई है। अगर आपको इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो आप 500 रुपये से SIP, जबकि 5,000 रुपये से लमसम की शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों, स्मॉल कैप फंड काफ़ी रिस्की फंड होते हैं, इसलिए आपको इस प्रकार के फंड्स में लंबी अवधि के लिए ही निवेश करना चाहिए। दोस्तों, हमारी लास्ट कैटेगरी है ELSS कैटेगरी। ELSS यानी कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। दोस्तों, आप एक सैलरीड क्लास हैं या टैक्स बचाना चाहते हैं तो आप ELSS फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ELSS फंड में इन्वेस्ट करने पर आपको 1.5 लाख रुपए तक के इन्वेस्टमेंट पर टैक्स बेनिफिट मिलता है। ELSS के माध्यम से किया गया इन्वेस्टमेंट 3 साल के लिए लॉक हो जाता है। ELSS कैटेगरी में जो फंड हमने सेलेक्ट किया है वह है मेरे एसेट टैक्स सेवर फंड। इस फंड ने ELSS कैटेगरी में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। इस म्यूचुअल फंड को दिसंबर 2015 में लॉन्च किया गया था। तब से इस म्यूचुअल फंड ने 23.71% का रिटर्न बनाकर दिया है।
वर्तमान में इस फंड का AUM 9,832 करोड़ रुपए हो चुका है। इस म्यूचुअल फंड के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंसेस रेशियो 0.44% है। इस टैक्स सेवर फंड का पोर्टफोलियो 60 स्टॉक से मिलकर बना है, जबकि इस फंड का बेंचमार्क निफ्टी 200 TRI है। इस ELSS फंड ने 4.92 का अल्फा जनरेट किया है, जबकि इस फंड का बीटा रेशियो 0.99 है, जो कि एक आदर्श बीटा रेशियो है। इस ELSS फंड में आप मात्र 500 रुपये से अपने निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। वर्तमान में इस ELSS फंड के फंड मैनेजर मिस्टर नीलेश सुराणा है। इस फंड को क्रिसल रेटिंग एजेंसी ने 4 स्टार और वैल्यू रिसर्च ने 5 स्टार की रेटिंग दी है। दोस्तों, अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर दी है तो आपको समय समय पर उसे रिव्यू करना चाहिए। साथ में अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई भी करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि आप अपने गोल्स को टाइम से प्राप्त कर सकें। दोस्तों, बेस्ट म्यूचुअल फंड की ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।